अब देखो बच्चों, सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? सॉल्यूशन हम हर उस पॉइंट को बोलते हैं, उस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे इस केस में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो देखो मैं 9th के बच्चों को बहुत एग्जैक्ट तरीके से करवाता हूं पहले से। देखो, जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, उसकी इक्वेशन ये होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, समझ में आ रहा है? ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। कैसी है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और अभी इसका ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं। देखो, आप धीरे धीरे समझना, तब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बता दूंगा कि सॉल्यूशन से क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो देखो ऐसे लेते हैं, ऐसे पॉइंट ही लेते हैं। ये हमने बॉक्स बनाया, आप अपने हिसाब से बोल सकते हो। देखो, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तीसरा आप अपने कंफर्मेशन के लिए ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लिया, पहले यहां पे x लिख रहा हूं, यहां पे नीचे y लिख रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लिया x की वैल्यू 0, मैंने लिया पहला केस ले रहा हूं, x इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। या समझ में नहीं आया? पहला आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, x लो या y लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट बच्चों हमें आगे ग्राफ बनाना होता है, तो इसलिए आप वो वैल्यू लेना जो आप अपने पेज में शो कर सको। ठीक है, अभी समझाऊंगा उसको। हाँ, तो देखो x की वैल्यू जब मैंने 0 ली, तो y की वैल्यू क्या आई? 5 आई ना, ये उस इक्वेशन में डाल के। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू जब 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई है? 5 आई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? और इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, देखो 0 5 से पहले x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं। तो अगर 0 5 आप इसमें डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आया समझ में? क्लियर है? अब देखो, अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं। देखो, कुछ भी ले लो आप अपनी मर्जी से। ठीक है, अब देखो हम ले रहे हैं x की वैल्यू -1 ले रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं मैं। आप कुछ भी ले सकते हो, x की वैल्यू 1000 ले सकते हो, 10,000 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू -1 ले रहा हूं मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी ग्राफ बना के आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो ऐसा ग्राफ नहीं बनना चाहिए ना जो मेरे बोर्ड से बाहर चला जाए, ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो बोर्ड में आए। ठीक है, तो मैंने x की वैल्यू -1 ली है। ठीक है, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने फिर कहा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम। तो x की वैल्यू जैसी -1 ली, तो y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। 3 इंटू -1 प्लस 5 यानी -3 प्लस 5, -3 प्लस 5 यानी 2 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं तो y की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है। यू गॉट माई पॉइंट? अगर आप यहां पे पुट करोगे, देखो y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड में भी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वैल्यू बच्चों जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, उसको हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। कोई भी ऐसी 2 वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आया? तो जैसे 2 सॉल्यूशन तो हमने निकाल दिए, ऐसे हम और भी निकाल सकते हैं। देखो, अब देखो थर्ड सॉल्यूशन निकाल लो। x की वैल्यू कुछ भी मान लो, -2 मान लिया हमने। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 पुट करते क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 -2 प्लस 5 यानी -6 प्लस 5 यानी -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर x की वैल्यू हम -2 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। यू गॉट माई पॉइंट ना? समझ में आ रहा है? तो ऐसे हम x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, प्लस इनफाइनाइट से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, और उसके करस्पॉन्डिंग y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। इसका मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने? इनफाइनाइट है। ठीक है, और वैसे भी बच्चों आप देखो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये 10th के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक 10th में भी आएगा। अब देखो, ये देखो इसको ग्राफ पे शो कर रहे हैं हम। देखो
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपको पता होंगे। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, नीचे को -1 है, -2 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 पे बना लो, एक 6 ही बना लो, ये रहा पॉइंट। x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, देखो ये वाला पॉइंट है, समझ में आ रहा है? ये दो पॉइंट मिल गए ना, इनको मिला दो, ये ग्राफ बन गया। क्या बन गया? ग्राफ बन गया। देखो बच्चों ये ठीक है, मैं बोर्ड पे वैसे बना रहा हूं, तो ये एक ग्राफ बन गया। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? हाँ, वो क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, क्लियर है? तो ये ग्राफ बन गया। ये कैसा ग्राफ बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे होगा, हर पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पे होगा वो इसका सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है? और ये लाइन तो इनफाइनाइट है, तो पॉइंट्स भी कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। तो सॉल्यूशन कितने हुए इसके? कठिन है कि आसान है? कैन यू एक्सप्लेन कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, एवरी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यू गॉट माय पॉइंट नाउ? आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइट हैं। ठीक है।